अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। जी व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ एक ऐसी कंट्री के हवाले से इंफॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ जिसका हाल ही में हमारा वीज़ा अप्रूव होकर आया है और वो भी विदाउट टैक्स रिटर्न्स, यानी कि नॉमिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ केस अप्लाई किया गया था और जैसे ही केस अप्लाई किया गया विद अ कपल ऑफ डेज इसका जवाब भी हमें एम्बेसी से रिसीव हो गया, यानी कि वीज़ा प्रॉपर लग कर आया। तो इस कंट्री में जाना बहुत ही आसान है, बट इसके लिए मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स कुछ ऐसे हैं जिसमें आपकी बैंक स्टेटमेंट मैंडेटरी है। इसके अलावा चंद नॉमिनल डॉक्यूमेंट्स हैं जिसकी बेस पे आप ये वीज़ा ग्रांट करवा सकते हैं और ये आपको फर्स्ट वीज़ा आपको 6 मंथ की मल्टीपल एंट्रीज के साथ दिया जाता है। जो लोग भी यहाँ पर इंटरेस्टेड हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, आज मेरी वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा ताकि आपको तमाम इंफॉर्मेटिव ये वीडियो बनने जा रही है और आपको तमाम चीज़ें इंफॉर्मेशन के तौर पर ये तमाम चीज़ें आपके साथ शेयर की जाएंगी और आपको बताया जाएगा कि आप इस कंट्री में किस तरह अप्लाई कर सकते हैं और किन किन डॉक्यूमेंट की बेस पर ये वीज़ा आप अप्रूव करवा सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं अपने भाइयों से गुजारिश करूंगा जो मेरे चैनल पर न्यू है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फ्रेंड एंड फैमिली में शेयर कीजिए ताकि हर आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक टाइमली पहुंच सके। जी व्यूअर्स, जैसे कि आपको वीडियो के थंबनेल से मालूम हो ही चुका होगा कि आज मैं आपके साथ यूके विजिट वीज़े के हवाले से इंफॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ। वो आप किसी भी कंट्री से ताल्लुक़ रखते हो, चाहे आप पाकिस्तान से अप्लाई करना चाह रहे हैं, इंडिया से अप्लाई करना चाह रहे हैं, बांग्लादेश से, नेपाल से, श्रीलंका या गल्फ की किसी भी कंट्री में मुकीम है, जॉब करें, आसानी आप इस वीज़े को अवेल कर सकते हैं। बट आपको बताता चलूँ, हमारा हाल ही में यहाँ पे एक वीज़ा अप्रूव हुआ है जिसकी बेस पर हमने तमाम चीज़ों को कंप्लीट करते हुए, तमाम पैरामीटर्स को कंप्लीट करते हुए हमने ये वीज़ा चंद दिनों में ग्रांट करवाया है। ये वीज़ा आप ग्रांट करा सकते हैं बआसानी। आज यूके की तमाम इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि आप किस तरह ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं और कौन कौन से मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं और यहाँ पर अगर आप यहाँ पर चले जाते हैं तो यहाँ पर आप आकर क्या कुछ कर सकते हैं। आप यहाँ पर आकर एक डायरेक्ट वर्क परमिट भी एम्प्लॉयर से हासिल कर सकते हैं, यानी कि आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ भी प्रोवाइड की जा रही हैं। यहाँ पर जो लोग जॉब हासिल कर लेते हैं तो यहाँ पर एक अच्छी हाई वेजेस आपको इनकम भी दी जाती है और यहाँ पर जो लोग स्टडी बेस पे भी आना चाहते हैं उनके पास भी खुश मौके, उनके पास भी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप 2025 में यहाँ पर आके स्टडी बेस पे भी आप यहाँ पर अपनी स्किल्स को, अपनी तमाम चीज़ों को अध्ययन कर सकते हैं, यानी कि आप यहाँ पर अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके उसके बाद आप अपने इस एजुकेशन की बेस पे एक अच्छी जॉब भी हासिल कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, आज मैं आपको बताता चलूँ, यूके एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर आप चंद डॉक्यूमेंट के साथ और आप अपनी मैनेजेबल बैंक स्टेटमेंट के साथ ये वीज़ा लाजिम ग्रांट करवा सकते हैं। इस वीज़े को हासिल करने के लिए आपको तमाम ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना पड़ता है जो कि इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल है। तमाम चीज़ों को आपको यहाँ पर अपनी तमाम चीज़ें आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में फिलअप करके आपको वो फॉर्म डाउनलोड कर लेना होता है। डाउनलोड करने के बाद आपने अपनी अपॉइंटमेंट बुक करनी होती है। अपॉइंटमेंट का यहाँ पर क्वेश्चन रेज होता है कि किस तरह कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, अगर तो आप पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं तो आप प्रॉपरली इसकी BFS से आप इसकी अपॉइंटमेंट हासिल कर सकते हैं। ये आपको विद इन अ वीक अपॉइंटमेंट मिल जाती है। अर्ली अपॉइंटमेंट भी लेना चाह रहे हैं तो आसानी मिल जाती है। किसी भी एजेंट को आपको लाखों रुपए में को ब्लैक में अमाउंट देने की जरूरत नहीं कि आप ब्लैक में अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर रहे हो और यहाँ पर आकर अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवा रहे हो, यानी कि आप अपनी फाइल को स्कैन करवा रहे हो। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप अपॉइंटमेंट इसकी आसानी हासिल कर सकते हैं। जैसे आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर लेते हैं तो उसके बाद आपने अपनी डॉक्यूमेंट्स की चेक लिस्ट को मुकम्मल करना होता है, डॉक्यूमेंट्स के तमाम पैरामीटर्स को मुकम्मल करना होता है। डॉक्यूमेंट्स की अगर मैं चेक लिस्ट आपके साथ शेयर कर सकूं, बता सकूं कि कौन कौन से मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है जिसकी बेस पर आप यूके का वीज़ा हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपका आ जाता है पासपोर्ट, जो कि आपका लास्ट 6 मंथ तक वैलिड होना चाहिए। आपका पासपोर्ट के बाद आपकी आ जाती है प्रोफाइल पिक्चर, जो कि आपकी वाइट बैकग्राउंड के साथ होनी चाहिए। इसके साथ आपकी आ जाती है booking.com से या आप किसी भी आप वेबसाइट से, आबिदा से या जो भी आपको सूटेबल लगती है आप उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी होटल बुकिंग करवा सकते हैं। कंफर्म होनी चाहिए, डमी टिकट नहीं होनी चाहिए। आपकी रिजर्वेशन के तौर पर अगर आप अपनी फ्लाइट बुक करें तो प्रॉपरली आपकी रिजर्वेशन होनी चाहिए। आपको ये डॉक्यूमेंट के साथ आप अपने केस को अप्लाई कर सकते हैं और इसके साथ जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है जिसमें आपके आ जाता है एक आपका FRC सर्टिफिकेट, इसके साथ ही आपका आ जाता है एक कवर लेटर और डिटेल एडमिट प्लान। ये 2 ऐसे वाहिद डॉक्यूमेंट है जिसकी बेस पर आप अपने वीज़े को ग्रांट करवा सकते हैं, क्योंकि ये 2 डॉक्यूमेंट आपके वीज़े को अप्रूव करवाने में प्रॉपर हेल्प करते हैं। यानी कि अगर मैं इसकी रेटिंग के बारे में बात कर सकूं तो 70% आपकी डॉक्यूमेंटेशन में आपका कवर लेटर और आपका डिटेल एडमिट प्लान आपकी हेल्प करता है आपका वीज़ा अप्रूव करवाने में।
जिसमें आपने वीज़ा ऑफिसर को सेटिस्फाई करना होता है कि ये हमारा प्लान है, हम पाकिस्तान में ये कर रहे हैं, या वट आप किसी भी कंट्री से अप्लाई करना चाह रहे हैं, आपने अपने प्लान को प्रॉपर बताना होता है। आपने जॉब क्या, आपका बिजनेस क्या है, कितने दिनों के लिए जाएंगे, डिटेल आइटनरी में आपने अपनी डेस्टिनेशन बतानी होती है कि हम इन डेस्टिनेशन को वहां पर जाकर क्लिक करेंगे, वहां पर टूरिज्म पर्पस के लिए जाएंगे, तो हम अपना ये पैकेज प्लान हम जो भी अपना बनाए हम उसको कंप्लीट करके अपनी होम कंट्री में वापस आएंगे। ये आपका मैंडेटरी होना चाहिए, इसकी बेस पर ही आपका डिसीजन लिया जाता है। इसके बाद आ जाते हैं जो लोग जॉब करें तो उनको अपने एम्प्लॉयर की तरफ से एक एनओसी लेटर रिक्वायर्ड होता है, आपकी पे स्लिप्स रिक्वायर्ड होती हैं, आपका यहाँ पर जिस टेन्योर के साथ आप काम कर रहे हैं वो तमाम चीज़ आपके एनओसी लेटर में कंप्लीट होनी चाहिए कि आप अपने इस ट्रिप प्लान को कंप्लीट करके वापस अपनी जॉब को वहीं से कंटिन्यू करें। जो लोग बिजनेस कर रहे हैं पाकिस्तान में उनको चैम्बर ऑफ कॉमर्स के डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, एमटीएन रिक्वायर्ड होता है और लास्ट ईयर्स की टैक्स रिटर्न्स रिक्वायर्ड होती है। आपकी बैंक स्टेटमेंट प्रॉपरली मैनेजेबल होनी चाहिए, यानी कि आपकी बैंक स्टेटमेंट लास्ट 3 मंथ से लेकर लास्ट 6 मंथ की होनी चाहिए, जो कि प्रॉपरली मैनेजेबल होनी चाहिए। आपका इन का फ्लो, आपके आउट का फ्लो प्रॉपर मैनेज होना चाहिए, यानी कि आपको अपनी इनकम प्रॉपरली वाज़िया तौर पर आपकी जस्टिफाइएबल हो, आपके एक्सपेंस जस्टिफाइएबल हो, जिसमें प्रॉपरली आपकी बैलेंस शीट, आपका जो अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट है, आपका अकाउंट स्टेटमेंट वो प्रॉपरली एम्बेसडर को सेटिस्फाई कर रहा हो। तो ये चीज़ें आपकी खासा ज़रूरी है कि आप इन चेक लिस्ट में से सबसे अहम आपकी बैंक स्टेटमेंट है जिसका आपको लाजिम ख्याल करना होगा। इसके बाद आ जाती है आपकी कोई प्रॉपर्टी एसेट है, उसकी वैल्यूएशन, उसकी नोटरी पब्लिक करवा के वो तमाम चीज़ें आपके साथ में लगानी है। तो व्हीकल रजिस्ट्रेशन है, वो तमाम चीज़ें आप अपनी लगाएं क्योंकि आपका एसेट में कंसीडर होता है। ये आपकी सोशल और आपकी होम टाइज को कंसीडर करता है। जो लोग मैरिड पर्सन है वो अपना एमआरसी सर्टिफिकेट, अपने बच्चों के सर्टिफिकेट, या जो लोग बच्चे स्कूल गोइंग है, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं, तो उनकी प्रॉपरली सर्टिफिकेट अपनी डॉक्यूमेंट्स के साथ लगाएं ताकि आपके केस को मजीद स्ट्रॉन्ग ये बना सकें। अगर तो ये डॉक्यूमेंट्स, अगर तो ये चेक लिस्ट आपके पास प्रॉपरली अवेलेबल है तो आप यूके का वीजा लाजिम अप्लाई करें, क्योंकि यूके इस वक्त आपको वीजा ऑफर कर रहा है जिनकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग है। अब यहाँ पर क्वेश्चन एक रेज होता है, काफ़ी हमारे जो व्यूअर्स हैं हमसे क्वेश्चन करते हैं कि सर बैंक स्टेटमेंट कितनी होनी चाहिए, कितने बैलेंस के साथ हमें अपनी बैंक स्टेटमेंट को मैनेज करना होगा। तो मैं यहाँ पर आपको बताता चलूँ, अगर तो आपके पास बैंक स्टेटमेंट प्रॉपरली रनिंग में है और आप सिंगल पर्सन के तौर पर अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपके अकाउंट में ऑलमोस्ट 3 मिलियन से लेके 4 मिलियन 5 मिलियन या जितना आपके पास क्लोजिंग बैलेंस आप शो कर सकते हैं वो करें। ये बैलेंस आपकी फाइल को, आपके केस को स्ट्रॉन्ग करता है और इसी की बेस पर आपकी तमाम चीज़ों को कंसीडर भी किया जाता है। जो लोग भी इस वक्त यूके में मूव होना चाह रहे हैं, अपनी फाइलिंग करवाना चाह रहे हैं, आप हमसे कोई सर्विसेज लेना चाह रहे हैं, हम ऑल ओवर दी वर्ल्ड अपनी ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं ऑथेंटिक, ट्रांसपेरेंसी और ओरिजिनलिटी में। हम लिमिटेड अमाउंट के साथ, लिमिटेड आपकी एक्सपेंस के साथ आपकी एक अच्छी प्रोफाइल को क्रिएट करवाकर आपको अच्छी कंट्री का वीज़ा ग्रांट करवा कर देते हैं। जो लोग भी यहाँ पर मूव होना चाह रहे हैं, अपने फ्यूचर को ब्राइट करना चाह रहे हैं, या आगे आप इसमें कोई भी आप एक्टिविटी परफॉर्म करना चाह रहे हैं, आप आगे कोई वर्क परमिट हासिल करना चाह रहे हैं, तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी के आप यूके के लिए लाजिम अप्लाई करें। और यूके आपको बहुत आसानी से वीज़ा ऑफर कर देता है कम दिनों में। अगर इसके प्रोसेसिंग टाइम के बारे में बात की जा सके तो ये तकरीबन 15 से 20 दिन का टाइम लेते हैं। विद इन 20 डेज आपका वीज़ा ग्रांट होकर आपके पास आ जाता है, प्रॉपर आपको VFS से ईमेल आ जाती है। यानी कि आपको बताता चलूँ ये एक ऐसी ऑथेंटिक कंट्री है जिसकी बेस पर आप अपने इस अच्छी कंट्री का वीज़ा लेकर किसी भी कंट्री में आप उसके बाद अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपको आसानी वीज़ा ग्रांट होता है। तो जो लोग भी अपनी सर्विसेज को हासिल करना चाह रहे हैं, अपनी फाइल मेकिंग करवाना चाह रहे हैं, आप हमसे कोई ऑनलाइन सर्विसेज लेना चाह रहे हैं, स्क्रीन पर दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर में या कमेंट सेक्शन में भी रब्ता करके इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। वीडियो देखने का आप लोगों का बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।